हरे भरे खेतों से घिरा हुआ। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे थे, लेकिन उनका एक अजीब सा विश्वास था। उनका मानना था कि गांव का बगीचा, जो आम के पेड़ों और सुगंधित फूलों से भरा था, भूतिया था। हर शाम जैसे ही सूरज डूबने लगता, रामपुर में भूतिया बगीचे के किस्से शुरू हो जाते। गांव के लोग अपने अपने घरों के बाहर बैठकर एक दूसरे से उन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बातें करने लगते। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने रात को बगीचे से अजीब सी आवाजें सुनी हैं। वे आवाजें कभी-कभी इतनी डरावनी होती थीं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। कुछ का कहना था कि उन्होंने पेड़ों के पीछे टिमटिमाती रोशनी और परछाइयां देखी हैं। ये रोशनी और परछाइयां अक्सर अचानक से गायब हो जाती थीं, जैसे कि कोई जादू हो। और तो और एक बूढ़े आदमी के बारे में कहानी फैली हुई थी जो बगीचे में गया और गायब हो गया। उस बूढ़े आदमी का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। अंधेरे के बाद कोई भी बगीचे में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे भी उस बगीचे के पास से गुजरने से डरते थे और बड़े बुजुर्ग उन्हें वहां जाने से मना करते थे। और कहते थे। अब रामपुर में 3 दोस्त रहते थे, छोटू, मोटू और गोलू। ये तीनों गांव के सबसे बड़े शरारती लड़के थे। हमेशा कोई ना कोई शैतानी करते रहते थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो सबको गलत साबित करके दिखाएंगे। उन्होंने भूतिया बगीचे के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। एक रात बस एक टिमटिमाते लालटेन के साथ 3 दोस्त छोटू, मोटू और गोलू गांव की सुनसान गलियों में चल रहे थे और डर और उत्साह से धड़कते दिलों के साथ वे एक अनजान रोमांच की तलाश में थे। तीनों दोस्त बगीचे में घुस गए। बगीचा अंधेरे में डूबा हुआ था और लालटेन की रोशनी में उनकी परछाइयां लंबी हो गई थीं। आज तो हवा में भी अजीब सी खौफनाक आवाज है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हाँ, और ये उल्लू मुझे डरा रहे हैं। इसकी आंखें कितनी चमक रही हैं। तभी उन्होंने कुछ देखा। उनकी सांसें थम गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। चमकती आंखों वाली एक परछाई उनके सामने खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। भूत! छोटू ने चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। छोटू चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मोटू और गोलू भी उतने ही डरे हुए थे। मोटू और गोलू भी उतने ही डरे हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे मुड़े और इतनी तेज भागे जितना उन्होंने पहले कभी नहीं भागा था। उनके कदमों की आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। तीनों लड़के गांव के चौराहे तक भागे आए, हांफते हुए। उन्होंने सबको उस भयानक भूत के बारे में बताया जो उन्होंने देखा था। गांव वाले डर गए। तभी अंधेरे से एक आकृति निकलकर आई। वो बाबू थे, गांव के मास्टर जी, जिनके मोटे चश्मे चांदनी में चमक रहे थे। बाबू ने शोर सुना था और देखने आए थे कि क्या हो रहा है। गांव में रात का समय था और चांदनी रात में सब कुछ शांत था, सिवाय उन लड़कों के जो कुछ अजीब सा अनुभव कर रहे थे। उन्होंने लड़कों की कहानी सुनी जो बहुत ही रोमांचक और डरावनी थी। लड़कों ने बताया कि कैसे उन्हें लगा कि बगीचे में कोई भूत है। उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बाबू ने सोचा कि यह कितना मजेदार है कि बच्चे इतनी छोटी सी बात से डर गए। तो तुम लोगों को लगा कि मैं भूत हूं? उन्होंने हंसते हुए पूछा। उनकी आवाज में एक शरारती टोन थी। वो हंसते हुए बोले। गांव के अन्य लोग भी वहां आ गए थे और सब हंसने लगे। लड़कों को शर्म आ रही थी, लेकिन चैन भी मिला। उन्हें एहसास हुआ कि वे बेवजह डर रहे थे। भूत तो बस बाबू थे, उन्होंने मजाक में कहा और सबकी हंसी छूट गई। गांव वाले अपनी गलती का एहसास करते हुए जोर से हंस पड़े। सबको यह समझ में आ गया कि डर केवल उनके मन का भ्रम था। भूतिया बगीचे का रहस्य सुलझ गया था। अब वह बगीचा फिर से सुरक्षित और सामान्य लगने लगा। उस दिन से किसी ने भी भूत पर विश्वास नहीं किया और सबने मिलकर इस घटना को एक मजेदार याद के रूप में संजो लिया और बगीचा फिर से हंसी
और खुशी की जगह बन गया। बच्चे वहां खेलते और हंसते और गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। Imbu Amdigi